उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2.0 जीएसटी कार्निवाल का आयोजन किया गया। इस कार्निवाल में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये बात सही है, कागज की जीएसटी में कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन इसको लेकर उद्योग विभाग को मेमोरेंडम देना चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब कपड़े में 12% और जूते चप्पलों पे भी 12% जीएसटी लगी थी, लेकिन वहीं गुजरात के व्यापारियों ने कपड़े की जीएसटी को लेकर लगातार जीएसटी काउंसिल में मेमोरेंडम दिया और उसके बाद 12% से जीएसटी 5% कपड़ों पे लग गई थी। लेकिन वहीं जूते चप्पल के उद्योगों व्यापारियों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि गुजरात के लोगों ने 12 से 5% कर लिया और हम कुछ नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने भी फिर जीएसटी काउंसिल में लगातार अपने मेमोरेंडम दिए और उसके बाद उनको भी 5% किया गया। इस तरह से देखा जाए, अगर आपकी अपनी कोई समस्या विसंगतियां हैं तो उनको दूर करने के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ता है। ये बात सही है कि हमेशा हर चीज एकदम से 100% श्योर नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे देश में जीएसटी 2.0 कार्निवाल लाए हैं, उससे हमारे लोगों की आज खरीद की क्षमता बढ़ गई है, बाजार में पैसे की उपलब्धता बढ़ गई है और इसीलिए हम लोग सब कहते हैं घटिया जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। तो ये सोचा गया कि रेट रेशनाइजेशन कमेटी एक बना दी जाए और वो जो उसमें थ्रेश आउट करके पूरी को कितने स्लैब हो, क्या क्या हो। तो इसके पहले जो काउंसिल हुई थी जैसलमेर के पहले, उसमें तो एक 5वां स्लैब और आ गया। लेकिन बाद में क्योंकि केंद्र सरकार का प्रपोजल आया कि उसको सिंप्लीफाई करने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पहले से अनाउंस कर दिया था 15 अगस्त को कि हम दिवाली पे आपको एक उपहार देंगे, और उसको जितना ज्यादा इस 9 महीने में, हम समझते हैं 8 महीने में, उन्होंने काफी कुछ इसके ऊपर एक्सरसाइज करके और मोटे मोटे तरीके से एक मन बनाया कि हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, आपका अगर 30,000 की पॉलिसी है, अभी तक आपको करीब 5400 रुपए टैक्स देना पड़ता। 40,000 की पॉलिसी है तो 7200 टैक्स देना पड़ता। इसके ऊपर यह था कि ग्रुप इंश्योरेंस को तो वैसे ले लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर कम करके 5% ले आ जाए। हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे वो खास तौर से जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले थे, वो इस बात के लिए ज्यादा थे कि भाई किसी न किसी तरीके से 5% रहने दिया जाए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन बाद में चूंकि वहां से आया था और इसके ऊपर भी काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन बाद में पास हो गया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। हमारे अभी मिश्रा जी ने भी इस बात को कोट किया था कि इंश्योरेंस लोगों में खास तौर से भविष्य के लिए या किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी रहती है माइंड में, तो हेल्थ भी और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब तो ज्यादातर 0 हो गया। जहां आदरणीय सुरेश खन्ना जी जैसे मार्गदर्शक हो, वहां पहचान बड़ी होती है। उन्होंने यूपी को न सिर्फ बजट बल्कि दिशा दी है। अब यह धरती भारत की रफ्तार की परिभाषा बनी है। बजट के पन्नों में उन्होंने विश्वास लिखा है, हर नीति में विकास का इतिहास लिखा है। संख्या से संवेदना तक जो रिश्ता बनाया, आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम प्रकाश दिखा। ये जो स्वर्णिम युग आया है, 1 नेशन 1 टैक्स का, टैक्स स्लैब्स कम हुए हैं, प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हुए हैं और लगातार बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो सब आदरणीय सुरेश खन्ना जी की देन है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे मुश्किल काम है, बजट बनाना, पॉलिटिकल कंपल्शंस को भी देखना, रीजनल डिस्पैरिटीज को भी देखना। बुंदेलखंड की रिक्वायरमेंट अलग है पानी की, पूर्वांचल की रिक्वायरमेंट शिक्षा की है, पश्चिम की रिक्वायरमेंट सड़कों की है, एक्सप्रेसवेज की है। उन सबको समाहित करते हुए 8 लाख करोड़ से बड़ा उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बजट देने का कार्य आदरणीय सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में होगा। एक विजनरी लीडर है, लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं। लखनऊ की ग्रोथ, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, आज हम गर्व से कहते हैं हम लखनऊ में रहते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा लखनऊ में है। मेट्रो लखनऊ में चल रही है, उसका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। 3 एक्सप्रेसवेज लखनऊ से निकल रहे हैं। लगातार बिजली, पानी, सड़क की जो
बेहतर सुविधाएं हुई हैं। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने व्यापारियों को एक साथ मिला के एक मानव रोया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा था, सब व्यापारी एक साथ मिले, GST ने डिस्कस किया, इन्होंने मंच दिया हम लोग को बात करने का। माननीय विधायक जी राजेश्वर जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। से GST कम होने से बिजनेस के हर सेक्टर में बहुत बड़ी बूम आ गई है। बिकॉज लोगों को जब बचत होती है तो उनके लिए माल सस्ता हुआ, तो मार्केट, सब तरीके की मार्केट, चाहे ऑटोमोबाइल हो, FMCG हो, हर तरीके की मार्केट में लोगों के पास उसी पैसे से ज़्यादा खरीदने का ताकत आ गई और इसीलिए हर मार्केट बहुत बूम कर रहा है। और इसी का धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर और राजेश्वर सिंह साहब को धन्यवाद देने आए थे। 90-95% तो GST कम होने से बहुत तकलीफ़ें दूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें रह गई हैं। आज के प्रोग्राम इस कॉन्क्लेव, इसके यहाँ के एसोसिएशन के माध्यम से वो जो छोटी छोटी चीज़ें 1-2% व्यापारियों की दिक्कतें रह गई हैं, उनको अवगत कराया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के सबसे सुप्रसिद्ध विधायक माननीय राजेश्वर सिंह जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना साहब उनको उनका संज्ञान लेके व्यापारियों के इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व जल्दी कर